बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। साथियों, मानवता अपनाएं। जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली चल रही है अपनी संख्या पद्धति, जिसमें कल मैंने आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याओं की जानकारी दी थी। आज अपन शुरू करते हैं पूर्ण संख्याओं से। तो देखिए, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, और ये नंबर। तो इसको कैपिटल W से व्यक्त करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि ये 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 और ये इस प्रकार अनंत तक जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। एक विशेष बात आपने ये देखी होगी, अगर अपन 0 को ऐसे हाइड कर देते हैं तो ये सारी प्राकृत संख्या लगती है अपने को। तो यहाँ एक विशेष बात सामने आती है कि समस्त प्राकृत संख्याएं, समस्त प्राकृत संख्याएं, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में इंक्लूड है, लेकिन समस्त पूर्ण संख्या, मान लो 0 की बात करें, तो वो प्राकृत में कहाँ इंक्लूड है। ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है। और एक विशेष बात हमें ये भी पता होना चाहिए कितने नंबर पे कौन से आती है। आपने देखा 0 को यहाँ पहली पूर्ण संख्या कहेंगे, 1 को आप दूसरी पूर्ण संख्या कहोगे, 2 को आप तीसरी कहोगे। तो यदि कोई अपने से पूछे कि 18वें नंबर पे पूर्ण संख्या कौन सी आएगी, तो 17 आएगी, क्योंकि 1 से 17 तक तो 17 है, 0 भी तो है, वो 18वीं हो गई। उसी प्रकार 50वीं पूर्ण संख्या जो है वो 49 होगी। 101वीं जो पूर्ण संख्या है वो 100 होगी। तो पूर्ण संख्या के अंदर क्या ज्यादा मीटर है नहीं, क्योंकि वो लगभग सारा क्या प्राकृत के अंदर। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या ये हो गया था आपने, अब है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो देखिए कि ऋण संख्या व पूर्ण संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्णांक बनते हैं। नाम से पता लग रहा है पूर्णांक, जो अंक अपने आप में पूरा हो, जैसे 4 पूरा है, -7 पूरा है, 0 पूरा है। लेकिन किसी ने ये कह दिया 3.5, तो 3.5 को आप पूर्णांक नहीं कह सकते। क्लियर है? तो ये परिभाषा के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋण संख्या को सम्मिलित करते हैं। तो पूर्ण संख्या को सम्मिलित करते हैं, तो पूर्ण संख्या आपने देखा अभी ताजा ही पढ़ा था, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। उसी प्रकार ऋण संख्या इधर चलेगी, -1, -2, -3, ये भी अनंत तक। इसमें एक विशेष बात ये और है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो भी अनंत होगी, और सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा है वो भी अनंत होगा। वापस सुनिए, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? अनंत। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? अनंत। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और ये जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 जो है वो न्यूट्रल है भी। कहने का मतलब न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ये विशेष बात है। 0 के दाईं तरफ यानी जो प्लस वाली संख्या वो तो धनात्मक, इधर वाली ऋणात्मक, और 0 जो खुद है वो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, अर्थात न तो ये माइनस का होता है न ये प्लस का है। दूसरी बात ये समझे तुलना के हिसाब से कि 0 जो है वो समस्त ऋण संख्याओं से बड़ा है, और धनात्मक जो पूर्णांक है वो 0 से भी बड़े हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर इन दोनों में बड़ा है, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 और 15 में बड़ा कौन है? वही 15 है। लेकिन अगर माइनस के 10 आए और माइनस के 15 आए, अब बड़ा कौन सा होगा? माइनस का 10 होगा। ऋणात्मक में ये ध्यान रखें, जो संख्या आपको छोटी दिखती है वो बड़ी रहेगी, और जो बड़ी दिखती है वो छोटी रहेगी। फिर क्या है कि इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग भी आता है। तो क्या है कि मैं इसमें अभी दे नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये पूर्णांक वाला। तो नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं परिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कि जिस संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं लेकिन हर बराबर जीरो नहीं हो, हर बराबर जीरो नहीं हो, सांकेतिक रूप में ऐसे लिख दो और बाकी ऐसे भी कह सकते हैं हर बराबर जीरो नहीं हो। कुल मिला के नीचे वाली संख्या जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। कई गाइड्स में आपने ये भी देखा होगा कि जो संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है लेकिन q बराबर जीरो नहीं हो। बात एक ही है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण है, जैसे मान लो 5, ये परिमेय संख्या है, कारण कि कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक तो होता ही है, यानी आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो। उसके बाद में जैसे मान लो 22/7 ऑलरेडी अंश बटा हर है, माइनस के 3/5 ये भी देखो परिमेय संख्या है, अंश बटा हर है। 7/-3 ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद में 3.5, क्योंकि 3.5 को आप मान लो 35/10 लिख सकते हो, इसका मतलब आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो इसको। उसी प्रकार जैसे मान लो पूर्ण संख्या अगर रूट के अंदर हो, पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर हो, जैसे मान लो √16, तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है अभी 4, यानी आपने एक तरीके से अंश बटा हर के रूप में इसको बदला है। तो ये समस्त जो है परिमेय संख्या कहलाएगी। और जैसे मान लो 1.732 आ गया, तो आप पॉइंट हटा के ऐसे एक करोगे और ये 000 लिखोगे तो अंश बटा हर के रूप में आपने बदल दिया, या आप बदल सकते हो, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इसका विशेष ध्यान देना कि परिमेय संख्या और भिन्न में एक माइनरी अंतर होता है कि परिमेय संख्या में क्या होता है, यहाँ भी अंश बटा हर है, भिन्न में भी अंश बटा हर है, तो फर्क क्या है कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो अंश और हर होते हैं ना, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न में क्या होता है, शुद्ध भिन्न के अंदर, कि अंश और हर हमेशा धनात्मक होते हैं, यानी प्राकृत संख्या होती है। जबकि परिमेय संख्या के अंदर धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब एक भिन्न को आप परिमेय संख्या कह सकते हो, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को आप भिन्न नहीं कह सकते। इसके साथ साथ अपने को एक छोटा सा उदाहरण और देखना है, जैसे आ गया 0/5, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में तो हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा जीरो अगर खुद आ गया अकेला तो वो भी एक परिमेय संख्या है, कारण कि इसके नीचे भी तो एक है भाई। तो कहने का मतलब अंश में जीरो हो सकता है लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अपने परिमेय संख्या। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जिस संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे पाई, ये एक विशेष उदाहरण है अपरिमेय संख्या का, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना, वो होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे तक चलता रहता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या होती है। अब ध्यान देना, इस पे थोड़ा विशेष गौर करें अपन कि पाई का मान जो है 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। तो अगर ये दोनों अगर आए तो ध्यान देना परिमेय संख्या होगी ये, लेकिन अगर पाई खुद आ गया तो वो होती है अपरिमेय संख्या। ये विशेष उदाहरण है भाई पाई का, कि पाई खुद अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वो परिमेय संख्या है। एक उदाहरण तो हो गया ही। इसके साथ साथ अपरिमेय का विशेष आप ये देने, वर्ग संख्या लिखे, देखो 1 अंडर रूट के अंदर लिख दे संख्या 2 3 ये 4 ये 5 और मान लो ये डायरेक्ट 9, तो जिसका वर्गमूल आप ठीक प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, यानी एक पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, वो तो होती है परिमेय। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो जिसका वर्गमूल आप ठीक प्रकार से ज्ञात कर सकते हो वो तो होती है परिमेय, यानी इसको तो इस स्लेट से हटा दो ही। अब जितनी भी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल आप ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं कर सकते, वो सारी की सारी अपरिमेय। जैसे √16 परिमेय है, लेकिन √17 अपरिमेय है। तो ये एक विशेष उदाहरण हो गया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि √2 का मान होता है 1.414। अगर √2 खुद आता है तो वो होता है अपरिमेय संख्या, और केवल 1.414 आता है तो वो होता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर 1.414 के आगे डॉट 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 यानी अनंत को दर्शा रहा है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। पुनः गौर करें, √2 खुद अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल आप परफेक्ट रूप से ज्ञात नहीं कर सकते।
अगर केवल 1.414 आता है तो इसको तो अपन 1414/1000 कर सकते हैं, यानी ये तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर डॉट डॉट और आ गया तो आप कितने जीरो लगाओगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय के अंदर विशेष रूप से दो उदाहरण हो गए, एक तो पाई और उसके साथ साथ रूट के अंदर वो संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखा है। अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, या परिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से अपन रियल नंबर कह सकते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास एक मान लो बैग है, उसने पाई रखा, इसका मतलब उसने अपरिमेय संख्या रख दी है। फिर उसने 22/7 रखा, उसने परिमेय संख्या रख दी है। फिर उसने √16 रखा, ये परिमेय है, लेकिन √21 रख दिया, ये है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऐसे समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इनका उपयोग वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनका उपयोग आपके जैसे द्विघात समीकरण में अपन मूलों की प्रकृति की पहचान करते हैं तो वहां अपने काम आता है मूल वास्तविक है या अवास्तविक है। तो ये हो गया भाई वास्तविक संख्याएं। अब अपन पढ़ते हैं इसमें अवास्तविक संख्या। अब देखिए अवास्तविक संख्या, जिसको अपन काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, कि जो वास्तविक संख्या नहीं है वो अवास्तविक है। देखिए कैसे, कि मान लो मैंने √16 लिखा तो ये एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय है वो वास्तविक है, लेकिन मैंने यहां माइनस कर दिया तो अब जाके ये अवास्तविक या काल्पनिक संख्या बन गई, कल्पना है ये। उसी प्रकार जैसे मान लो मैंने √3 लिख दिया तो √3 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मूल अपन ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं कर सकते। तो ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय होने के कारण ये वास्तविक संख्या भी है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तब जाके ये अवास्तविक संख्या या एक काल्पनिक संख्या बन गई है। क्लियर है भाई। संख्या ज्ञान में अंतिम बिंदु आता है सम्मिश्र संख्या, कि वास्तविक व अवास्तविक संख्या को मिलाने पर सम्मिश्र संख्या बनती है। यह आपको बहुत कम चांस है किसी गाइड वगैरह में मिलेगा, तो इसे ढंग से देखें। सम्मिश्र संख्या में कि वास्तविक संख्या, जैसे मान लो मैंने √11 ले लिया, ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन मान लो फिर मैंने √11 के साथ में माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये अवास्तविक संख्या हो गई, यानी काल्पनिक संख्या हो गई। और इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, या तो प्लस या माइनस कुछ भी लगा दो, कहने का मतलब वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को मिलाने पर सम्मिश्र संख्या बनती है। इनके क्वेश्चंस वगैरह आए हुए नहीं है वैसे। क्लियर है। अब जैसे संख्या पद्धति है, ये ज्ञान अपना पूरा होगा। अब कल से अपन इसमें क्या है कि अपन योग संबंधी प्रश्न जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें प्राकृत का योग भी होगा, सम विषम अभाज्य भाज्य गुणज है, वर्ग संख्याओं का योग है, घन संख्याओं का योग है, ये सारा मैटर अपन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अपने पास समय है तो मैं आज आपको एक दो गुणा की विशेष ट्रिक जो है वो बताने जा रहा हूं। जैसे किसी संख्या को 999, 999 या 9999 या जितने भी 9 आए उनसे गुणा करने की एक ट्रिक है, समझे। कई बार क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो इंडियन आर्मी है या बैंकिंग फील्ड के अंदर अक्सर कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कि 4375 को 999 से गुणा करना है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि सर्वप्रथम आपने 4375 लिखा, उसके बाद में जितने 9 है उतने जीरो लगा दो। ये देखो जितने 9 है उतने मैंने जीरो लगा दिए। 9 यहाँ देखो 3 है कि नहीं है, तो मैंने 3 जीरो लगा दिए। अब करना क्या है कि ये संख्या वापिस कम कर लो, ये 4375 जो है वो बाकी कर लो, आपका गुणनफल आ जाएगा। तो आंसर आएंगे ये 43, 70, 625 हो गया गुना। आप इसको मोबाइल कैलकुलेटर से कैसे करके देखना, आंसर ये आएगा। एक उदाहरण में और बता रहा हूं। जैसे मान लो 625 को गुणा करना है 9999 से, तो क्या करेंगे कि 625 को आप लिखें, जितने 9 है उतने शून्य लगा दें। क्लियर है। उसके बाद में इसी 625 को आप वापिस कम कर लें। यह आंसर आएगा। बिल्कुल इजी है। देखिए कोई भी ट्रिक जो है ना वो आसमान से नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि अपन ने खुद ने ही बनाया, सोच के विचार के कर सकते हैं। कारण कि मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं कि इस 999 को हम 1000 - 1 कर सकते हैं। तो
तो मैंने किया क्या, इस 4375 को पहले 1000 से गुणा किया तो लग गए 3 जीरो, माइनस इस 4375 एकम 4375, इसको कम कर लिया तो उत्तर तो वही आएंगे। उसी प्रकार ये जो संख्या वो 10,000 माइनस 1 है तो 10,000 के 4 जीरो लगे और माइनस 1 यानी एक बार वापस घटाना है, इसलिए मैंने घटा दिया। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट उदाहरण और देखें इसका, कि किसी संख्या को 101, 1001, 10,001 से गुणा करना। जैसे मैं गुणा करना चाह रहा हूं कि 345 गुणा 101, तो देखिए बोलते समय ध्यान रखें 101 यानी पहले 100 से गुणा होगा फिर 1 को जोड़ेंगे। तो करना क्या है, आप 345 लिखें, ये 100 है ना इसलिए आप 2 जीरो लगा दें, फिर एक बार इस संख्या को जोड़ना है। ध्यान दें 999 999 में घटाया जाता था और यहाँ आपको जोड़ना है, तो 5 4 8 4 और ये 3, ये आपका गुणनफल हो गया है। और देखें जैसे मान लो 4574 है, इसको मैं गुणा कर रहा हूँ 1001 से, तो मैं पहले क्या बोल रहा हूँ 1000 फिर 1, तो पहले 1000 से गुणा कर लो, 4 5 7 4000 से गुणा करने का अर्थ है 3 जीरो लगाने हैं। उसके बाद में इस संख्या को जोड़ना है, ये ध्यान रखें, बस घटाना नहीं है यहाँ। तो ये हो गए 74, 5 ये 8 ये 7 ये 5 ये 4, ये अपना आंसर आ गया है। तो क्लियर है, आज का ये कालांश जो है अपन यही पूरा करते हैं। जय हिंद जय भारत।